ये वीडियो में हम जानेंगे कि सेकंड सर्विस में कितना कॉस्टिंग होती है, क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या हमें ऑयल चेंज करना चाहिए सेकंड सर्विस में, हाँ या ना। सो रॉयल एनफील्ड से एक बात पता चली दोस्तों कि SOP वाइज सेमी सिंथेटिक ऑयल जो है वो दे विल बी लाइक तुम लोग का वारंटी अवॉइड हो जाएगा। देखेंगे आप कि ऑयल कितना काला है यार। अगर ये ग्रीस लगा दिया ना, 2 लीटर 100 ml सेमी सिंथेटिक ऑयल। तो टोटल अमाउंट जो मुझे पड़ा है गाइस वो है 1। हाँ जी, आज आ चुका हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस करने अपनी हिमालयन 450। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ने कंप्लीट कर ली है 5000 किलोमीटर्स। सो ये वीडियो में हम जानेंगे कि सेकंड सर्विस में कितना कॉस्टिंग होती है, क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या हमें ऑयल चेंज करना चाहिए सेकंड सर्विस में, हाँ या ना। क्या रॉयल एनफील्ड बोलता है ऑयल चेंज करने का क्या नहीं करने का, ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सो रॉयल एनफील्ड से एक बात पता चली दोस्तों कि SOP वाइज सेमी सिंथेटिक ऑयल जो है वो 10,000 किलोमीटर्स पे ही डलवाना है। मतलब फर्स्ट आप डलवाओगे जब आप फर्स्ट सर्विस करोगे, और उसके बाद 10,000 किलोमीटर्स पे आपको जाके सेमी सिंथेटिक ऑयल चेंज करवाना है, ठीक है। लेकिन बाय प्रिवेंटिव मेजर, समझो आप कोई राइड पे जा रहे हो और आपने 8,000 किलोमीटर्स पे सेमी सिंथेटिक ऑयल डलवा लिया, समझा कि लंबा राइड जाना है करते है ना। तो इवन इफ आप जब 10,000 किलोमीटर पे जब आप आओगे सर्विस सेंटर में, आप जाओगे और बोलोगे कि मैंने ऑलरेडी 2,000 किलोमीटर पहले ही सेमी सिंथेटिक ऑयल डलवा लिया है, मुझे ऑयल नहीं डलवाना है, सो दे विल बी लाइक तुम लोग का वारंटी अवॉइड हो जाएगा। सो बेसिकली तुम्हें 10,000 किलोमीटर पे डलवाना ही पड़ेगा ऑयल। अगर आप 9,000 किलोमीटर पे डलवाते हो, 8,000 किलोमीटर पे डलवाते हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको 10,000 किलोमीटर पे डलवाना ही पड़ेगा। एंड दैट ऑयल विच रॉयल एनफील्ड क्लेम्स कि 10,000 किलोमीटर तक चलेगी, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, वो जाएगा डंप यार्ड में चला जाएगा। सो बेसिकली ये एक नया चीज़ देखने मिली है। ये मेरे को एक हमारे ही रॉयल एनफील्ड के 450 के कस्टमर ने अभी मुझे बताया कि उनके साथ ये चीज़ हुई है। 9,000 किलोमीटर पे जब उन्होंने 9,000 किलोमीटर पे किया था, तो 9,000 किलोमीटर पे उन लोग ने जाके सेमी सिंथेटिक ऑयल चेंज करवाया था, क्योंकि उनका मोटोवर्स का राइड था, तो उन्होंने वो जाके चेंज करा लिया था। लेकिन उनको अगले ही 1,000 किलोमीटर पे बोलते हैं कि 10,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी हो चुकी है, आपको सर्विस कराना पड़ेगा और उसमें ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ अ थिंग। मैं ऐसा थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे तो जा रहे हैं बट साथ ही साथ ऑयल भी जा रहा है, ऑयल भी वेस्ट हो रहा है। एंड इट विल पल्यूट, इट विल बिकॉज इट्स अ वेस्ट, इट विल नॉट गेट यूज एनीवेयर। सो बेसिकली ये एक चीज़ होती है। SOP वाइज 5,000 किलोमीटर्स पे नहीं कराना है SOP वाइज, बट फॉर अ प्रिवेंटिव मेजर्स मैं खुद करवाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग की गाड़ी अंदर गई नहीं है, तो जैसे हम गाड़ी अंदर लेके जाएंगे तभी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या खर्चा होने वाला है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान देना है। तो बेसिकली हमें ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, ऑयल चेंज कराना है, चेन लूप कराना है। ये 3 चीज़ हमें करनी है फर्स्ट सर्विस के अंदर, ठीक है। ऑयल चेंज करना इज़ नॉट मैंडेटरी गाइस। रॉयल एनफील्ड क्लेम्स 10,000 किलोमीटर जाके कराना होता है, लेकिन फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा राइड पे जाता हूँ, सो मैंने सोचा कि ऑयल चेंज करवा लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया 10,000 किलोमीटर पे आपको फिर से चेंज करवाना ही पड़ेगा, ऑयल चेंज करवाना ही पड़ेगा। एंड सॉरी गाइस, बैकग्राउंड बहुत नॉइज़ आ रहा है यहाँ पे, फिर भी आई एम ट्राइंग कि कहीं पे शूट करूँ, तो यहीं पे जगह मिला तो मैंने यहीं पे शूट कर लिया। ऑलराइट, सो लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शो यू कि सेकंड सर्विस पे क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। चलो लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम लोग का ऑयल देखेंगे आप कि ऑयल कितना काला है यार। अभी देखते हैं, रुको, ये देखो आप, अभी ये निकाल रहे सम गार्ड नीचे का, और जैसे ये सम गार्ड निकालेंगे अपन को देखने मिलेगा इसका ऑयल। तो दोस्तों अभी गाड़ी अपनी लग चुकी है ऊपर यहाँ पे इस तरफ, और अभी देखो तो ये निकल रहा है अपना सम गार्ड अभी, और जैसे ही सम गार्ड निकल जाता है अपन को निकालना है इसका ऑयल। तो इसके लिए अपन ने रख लिया है बकेट नीचे। ये देखो एकदम काला 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 ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल है ना ये सर? हाँ।
इतना काला हो गया रे, 5000 किलोमीटर पे इतना काला होता है। आपको क्या लगता है ऑयल अभी अच्छा है कि ख़राब हो गया? ख़राब हो गया बोलते हैं। अच्छा हुआ ना चेंज कर रहे हैं। तो जितना ऑयल अच्छा रहेगा उतना इंजन का लाइफ अच्छा रहता है। अभी ये निकाल रहे हैं और देख सकते हो गाइस कितना काला हो चुका है। ये देखो और निकल रहा है। तो ये इतना काला काला ऑयल हो गया है। अभी अपन इसको चेंज करते हैं। तो गाइस अभी अपनी गाड़ी जो है ऊपर की तरफ लग चुकी है और अपना ऑयल जो है वह निकाल रहे हैं ये लोग। जितना अच्छा ऑयल रहेगा इस तो क्लच प्लेट भी जो है वो अच्छी तरीके से रहता है। और ये सब देख सकते हो गाइस, ये क्या है? ये ऑयल फिल्टर है गाइस। ये देख सकते हो, ये ऑयल फिल्टर है। हाँ, कचरा इसमें फंस जाता है। तो ये दूसरा ऑयल फिल्टर, तो ये 2 ऑयल फिल्टर इसके अंदर से निकला है दोस्तों। तो अभी ये पूरा क्लीन होके इसके अंदर नया ऑयल बैठेगा। इसको 5-10 मिनट ऐसे ही रोकेंगे कि ऑयल आना चाहिए सही से पूरा। इसके लिए खोल के रखते हैं। अच्छा, सो अभी 5 से 10 मिनट गाइस ये जो है ऑयल जो है ये निकलेगा, जिसमें पूरा निकल जाएगा ऑयल। इसके बाद इसके अंदर नया ऑयल डालेंगे। तो ये 2 जो होल दिख रहे हैं आपको सामने की तरफ, ये 2 होल के अंदर से ऑयल निकलता है। और इसके बाद अपन चेन को क्लीन करेंगे। चेन को अच्छे से क्लीन करके ऑयल फिल्टर जो है वो भी चेंज करेंगे। सो ये जो है दोस्तों 5000 किलोमीटर पे नहीं करना रहता है, ये 10,000 किलोमीटर पे करना रहता है। लेकिन मैंने सोचा कि गाड़ी जो है ये मेरी इसका जो राइड जो रहता है, मैं बहुत राइड करता हूँ, तो मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं इसको, ऑयल जो है चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो चेन जो है ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है अभी, मतलब अभी तो लूज़ किया गया है। इसको भी टाइट करेंगे, इसको क्लीन करेंगे अच्छे से। गाइस अभी ये ग्रीस लगा दिया ना, ये एकदम ब्लू जो दिख रहा है आपको, ये गाइस ये ग्रीस है। ये अच्छे से इसको लगा दिया है और ये जाएगा इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना गाइस, अगर जब भी आप सेकंड सर्विस करने आएंगे तो ग्रीस वगैरह सब अच्छे से करवा के लेना। और देख सकते हो गाइस इस तरीके से एक्सेल अभी जा रहा है इसके अंदर, तो इसको देख के अच्छे से इसके अंदर डालना पड़ता है। तो इसके लिए 2 जन लगते हैं। ये गया इसके अंदर एक्सेल। ये गया इसके अंदर एक्सेल एकदम अंदर क्रीज के साथ। लूज हो गया या कुछ हो गया तो इसमें घिस के मतलब क्या इसमें अटक जाता है। अच्छा, लूज होने के बाद हाँ और इसके ऊपर ही घूमता है। तो मतलब क्या है, कैंची जो है उसके ऊपर टच नहीं होता है। ओके 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 ओके, इसके लिए ये यूज़ है। जो दिया है इसका रॉड जो दिया है वो घिसना नहीं चाहिए, तो क्या ओपन को कट कर देगा। बराबर है, हाँ हाँ। तो ये सेफ्टी वाइज के लिए है, सेफ्टी फीचर है। अच्छा है। सो गाइस आपको एक नया फीचर बता देता हूँ अपने हिमालयन 450 का। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्स छोटा सा, ये सेफ्टी फीचर है। तो चेन जो है, ये चेन अगर इसके अंदर लगना नहीं चाहिए, बाहर अंदर लगना नहीं चाहिए, इसके लिए ये यहाँ पे है कि अगर कम से कभी चेन लगता है तो ये घिसना नहीं चाहिए। जो अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट घिसना नहीं चाहिए, इसके लिए ये यहाँ पे रखा है। अभी इसके अंदर का ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है। ये देखो ऑयल, गंदा ऑयल, ऑयल पूरा ड्रिप हो रहा है यहाँ से और ये निकला ऑयल इसके अंदर से। ये भी ऑयल फिल्टर अभी चेंज हो जाएगा गाइस। अभी वेट करते हैं नया ऑयल का। जैसे ही नया ऑयल आएगा वो आपको दिखाता हूँ। सेमी सिंथेटिक ऑयल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, रॉयल एनफील्ड का लिक्विड इंजन ऑयल गन। ठीक है। सो दोस्तों आप देख सकते हो अभी यहाँ पे निकल रहा है नया इंजन ऑयल, गोल्डन जैसा। उठाना पड़ेगा इसको। सो ये जो ऑयल है ये सिर्फ हिमालयन 450 के लिए है और ये 2.5 लीटर का होता है ना, 2.2 लीटर का ना, 2.2 लीटर का होता है ये शायद से। 2.10। अच्छा, तो दोस्तों हम लोग के पास अभी है 2 लीटर 100 ml सेमी सिंथेटिक ऑयल। सो ये जो ऑयल है ये अभी जाएगा हिमालयन 450 के अंदर। तो अभी हम लोग के
के पास है पेटी पैक ऑयल फिल्टर। सो अभी ये निकालते हैं, ओ रिंग के साथ है। हाँ ये देखो, तो अभी ये निकला अपना ऑयल फिल्टर नया नया, वो रखा उसके अंदर, और इसके अंदर है अपने पास ओ रिंग। हाँ ये है ओ रिंग। ऑयल नट जो है ऊपर वाला, हाँ ऊपर के नट के लिए अंदर जाएगा ये। ठीक है चलो। सो अभी गाइज ये जो ये नट जो है इसके अंदर ओ रिंग जाएगा, और ये 17 नंबर का है ना, 17 नंबर का नट, 17 नंबर का नट है, तो इसके अंदर जाएगा ओ रिंग। और ये पूरी तरीके से पैक। ऐसे कितने, 2 है, ऐसे 2 रहते हैं गाइस। तो ये क्लीन करना रहता है पूरा, ये पुराने ओ रिंग्स फेंक देने का, और नया ओ रिंग उसके साथ ही मिलता है, वो यूज़ करने का। जब भी आप ऑयल फ़िल्टर चेंज करोगे तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे रबर लगाना ज़रूरी है। और ये क्या है सर? ये ऑयल फिल्टर है। ये ऑयल फ़िल्टर है, तो अभी ऑयल फ़िल्टर भी नया डालेंगे कि? वो नहीं, ये तो जुना ही है। हाँ। फिल्टर का मतलब बोलेंगे तो इसमें कचरा आके जमा हो जाता है। हाँ। जो फील्ड होके ऊपर हेड में जा रहा है, हाँ उसके लिए। अच्छा। सो गाइस अभी देख सकते हो गाइस, ये 2 ऑयल फ़िल्टर है छोटे छोटे। ये जो है, ये जो कचरा वगैरह नहीं जाने के लिए अंदर, डायरेक्ट कचरा अंदर नहीं जाने के लिए, ये दोनों ऑयल फ़िल्टर को लगाया जाता है इसके अंदर। यहाँ पे अभी देखा जैसे निकाला था यहाँ पे, तो इसके भी 2 ओ रिंग्स मिलते हैं, वो भी ओ रिंग्स अपन लगा देंगे उसको। सो ध्यान रखना गाइस, ये दोनों चीज़ अच्छे से क्लीन करके लगाया जाता है। तो जब भी आप सर्विस सेंटर जाओ तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। और ये लग गए नए नए ओ रिंग्स, तो अभी जाएगा इसके अंदर। तो इसको पहले अंदर उसको डुबाना है उसके अंदर, की क्या ही लगाने रहता है? ओरिंग है ना, अच्छा अच्छा। हाँ तो ओरिंग का इससे जाके फिट हो जाता है अंदर। अच्छा तो इधर अंदर उसका ये है, हाँ। फिट हो जाता है। अच्छा इधर ऑयल पंप का जो है, हाँ वही है इधर। अच्छा ऑयल पंप में से जो ऑयल पंप है, हाँ। इसमें पे ऑयल जाता है। अच्छा, ऑयल पंप से इसमें ऑयल जाता है। हाँ, ओके 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 ओके। हेड तक ऊपर। अच्छा ऊपर हेड तक जाता है। नाइस। इसमें क्या कचरा विचरा जो रहेगा इसके अंदर, हाँ तो उधर ही अटक जाता है इसमें अंदर। अच्छा। तो ऊपर हेड तक जाता नहीं है कचरा, ओके 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 ओके। तो ऑयल सर्कुलेशन सही से हो जाता है। हाँ हाँ। सो देख सकते हैं गाइस, ये सीखने मिला आज। सो ऑयल फिल्टर इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो भी कचरा रहेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ ना जाए और पूरी तरीके से सर्कुलेशन होए, इसके लिए ये करना ज़रूरी है, वरना पूरा कचरा अंदर जाएगा और अंदर डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऑयल का जो कैप है वो भी निकाल के सर पूरी तरीके से क्लीन करके उसको ओ रिंग लगा के फिक्स करेंगे अंदर, है ना सर? ये एक अच्छी चीज़ है। ये हमारे सीनियर, ये हमारे एकनाथ सर है, इनके हम हेल्पर है। ये हमारे एकनाथ सर है, हाँ जो भी काम कर रहा हूँ मैं, हाँ। इनके ही थ्रू कर रहा हूँ। अच्छा। इनसे ही काम मैंने सीखा है। अच्छा, इनसे सीखे आप? जी ओके ओके, तो सीनियर से काम हो रहा है हमारा। जी। नाइस नाइस। सो गाइस अभी ये ऑयल जो है ये इसके अंदर लगा दिए फिल्टर, और ये लग गया उसके अंदर कैप। तो ये रहे ऑयल, और ये गई इसके अंदर न्यू ऑयल, गोल्डन ऑयल। तो आप लोगों को दिख रहा है क्या गाइस अंदर? देख सकते हो कुछ स्क्रैचेस नहीं आने के लिए ना गाइस, ये लोग हिमालयन का एक कवर भी लगाते हैं इसके ऊपर, कि कुछ स्क्रैचेस ना आए या कुछ हो ना जाए पेट्रोल के टैंक के ऊपर। सो अभी ये टैंक निकलने वाला है, और निकलने के बाद इसके ऊपर लगने अपना चेंज होने वाला है। अपना चेंज नहीं करेंगे, अपन क्लीन करेंगे एयर फिल्टर को। सो अभी कुछ इस तरीके से ये निकाल रहे हैं, और अपनी सीट जो है वो निकल चुकी है अभी। दोस्तों अभी अपना टैंक जो है वो निकल चुका है, और इसके अंदर अपना रहेगा एयर फिल्टर। सो अभी अपन वो चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे और फिर चेंज करते हैं। तो अभी हम लोग निकालने वाले एयर फिल्टर। चलो एयर फिल्टर निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये कवर रहता है गाइस, अंदर रहता है इसका, और ये रहे इसके एयर फिल्टर। हाँ, सो अभी इसको अपन चेंज नहीं करेंगे, इसको क्लीन करेंगे ना, सिर्फ क्लीन करेंगे इसको। हाँ हाँ, सही दिख रहा है एकदम। अच्छा, सही दिख रहा है मतलब क्लीनिंग हो चुका है।
तो इसको अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लेते हैं। तो ये हो गया क्लीन। और इसके अंदर भी ब्लोअर मार दे थोड़ा, अंदर से तो अच्छा ही लग रहा है। ओके, तो अभी इसमें अपने जो स्प्रे मारा था वो कौन सा स्प्रे था? हाँ, WD-40। तो अभी तो जंग ना खाए। अच्छा, तो जंग नहीं खाए। अच्छा, तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले WD-40 मारा है इसके ऊपर, तो यहाँ से पूरा वो क्लीन हो गया है। अभी यहाँ पे ब्रेक पैड घिसे जा रहे हैं। है क्या ब्रेक पैड है अभी? और वो तो चलेगा। ये देखो, ये जो है ना, हाँ, ये जो दिया है 15 का, ये हाँ, इसमें आएगा तो घिसना चालू कर देगा। अच्छा। तो अभी और कितना किलोमीटर चलेगा? 3-4 हज़ार किलोमीटर चलेगा। 3-4 हज़ार किलोमीटर चलेगा ना, तो नेक्स्ट सर्विस पे आता डायरेक्ट फिर, है ना? आपके ऊपर यूज करने के ऊपर रहता है पहली बात। हाँ यूज करने के इसके ऊपर रहता है। हाँ, ज़्यादा यूज करते रहोगे तो ब्रेक पैड ज़्यादा जल्दी यूज करता है। अच्छा। अभी ऑलरेडी चेंज किया है, मैं नया डाला है। इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ जो ब्रेक ज़्यादा यूज होता है ना, हाँ, ये प्रॉब्लम खत्म होते हैं। तो अभी 3-4 हज़ार किलोमीटर चलना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला बता, 1 मिनट। सो गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी और 3 से 4 हज़ार किलोमीटर चलेगा। और यहाँ पे एक मार्किंग दिख रहा है आपको, ये मार्किंग, अगर ये मार्किंग के लेवल पे, अगर ये पैड जो है ये मार्किंग के लेवल पे आ गया तो आपको ब्रेक पैड चेंज करनी ज़रूरी है। तो अभी ये और चलेगा 3-4 हज़ार किलोमीटर, तो ब्रेक पैड भी घिस गया है अभी डालते हैं इसको अंदर। सो गाइस, अभी आगे का ब्रेक पैड निकाल रहे है क्या? आगे का ब्रेक पैड और चालशील, हाँ, थोडे पण चालशील, चालेल। 2-3 हज़ार किलोमीटर, 1,000-2,000 किलोमीटर चालेल। ठीक है। तो गाइस, ये ब्रेक पैड जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा कम है इसका पैड, रबर इसका जो है बहुत कम है। सो इसके लिए अपने को चेंज करना पड़ेगा, बट फिलहाल अभी 1 से 2 हज़ार किलोमीटर चलेगा, तो अभी चलाते हैं इसको 1-2 हज़ार किलोमीटर, फिर जाके चेंज करते हैं एक साथ। सो देख सकते हो इसका थिकनेस बहुत कम हो चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा कम। तो अभी इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर रहे हैं ताकि 1-2 हज़ार किलोमीटर एटलीस्ट चले। अभी बाइक अपनी हो चुकी है रेडी, इसका ब्रेक पैड हो गया है ठीक, और चेन इसका हो चुका है क्लीन एकदम, चेन एकदम क्लीन कर दिए गाड़ी का। इधर लग गया है पूरा ग्रीस, और एयर फिल्टर भी जो है वो चेंज कर दिया है। सो अभी जाके अंदर जाके देखते हैं कि कितना इसका प्राइसिंग है, कितना कॉस्ट हुआ है ना। नीलेश सर, कितना हो गया अपना? हमारे पास आ चुका है बिल, और आप यहाँ पे देख सकते हो 2096। सो सेकंड सर्विस का मुझे पड़ा है 2096। इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ ये है लिक्विड सेमीगन सिंथेटिक ऑयल विच कॉस्टेड मी 1071। आप पे थोड़ा ब्लर होता होगा, बट यहाँ पे हुआ है 1071 रुपीज आपको लगेगा सेमी सिंथेटिक ऑयल। बाकी जो भी है, जो भी प्राइजेस है वो ये होगा, क्या बोलते हैं, बाकी जो भी प्राइजेस है वो तो लगना ही लगना है, एक्सेप्ट आपका 1071। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेकेंड सर्विस यहाँ पे है 0 अमाउंट, मतलब फ्री है। व्हीकल पॉलिशिंग वगैरह 345 चार्ज किया इसने, ये पूछना पड़ेगा। अच्छा, लेबर डिस्क्रिप्शन ओके। और बाकी यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो तो ब्रेक ऑयल डाला है जिसका पड़ा है 125 रुपया। सो टोटल अमाउंट जो मुझे पड़ा है गाइस वो है 1096। सो गाइस, ये रही अपनी सेकेंड सर्विस की प्राइसिंग। और सो अगर जिसको भी अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थम्स अप दे देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। So please subscribe, whatever. Please